राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र अमावस्या की। चैत्र अमावस्या के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करने पर जो है पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, और कुछ उपाय करने पर हमारे अगर शनि की 7.5 और ढैया है तो उसमें भी जो उनके शनि की 7.5 और ढैया की वजह से हमें कष्ट होते हैं, वो सारे कष्टों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जान लेते हैं संपूर्ण नियम। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताऊंगी कि जो ये नियम है ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं, और जो पूजन बताया गया है, स्नान दान की विधि बताई गई है, ये सारा कुछ पंडित जी द्वारा बताया हुआ है। तो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं। सबसे पहले जो चैत्र की अमावस्या है ये 29 मार्च की पड़ रही है। 29 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। तो इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो क्या होगा, तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है ये होगा सुबह 4:59 से लेकर के 5:57। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप घर पर ही थोड़ा सा नहाने के पानी में काली तिल डाल करके स्नान कर लीजिए। आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस दिन पितरों को जल देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस दिन सबसे पहले नहाने के बाद हम सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, क्योंकि अमावस्या है। तो इस दिन काली तिल डाल करके सूर्यदेव को भी जल अर्पित करेंगे। इसके बाद से हम पितरों को पानी देंगे। तो पितरों को पानी देने के लिए क्या करना है, एक लोटा लेना है स्टील का, उसके अंदर थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी जौ और थोड़ी सी काली तिल डाल करके हमें दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों को जल अर्पित करना है। इससे पितृदोष जो है वो दूर होते हैं। अब हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों के बारे में जानेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है कि इस दिन शिव मंदिर में जाकर के पूजन करने पर भी, उनके बताए विधि से पूजा करने पर आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और जो आपकी समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है। उससे पहले हम शनि भगवान की पूजा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि शनि अमावस्या है तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पितरों को पानी देने के बाद आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। तो घर से एक लोटा ले लीजिए, उसमें काली तिल डाल लीजिए, पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए, वहाँ पर तिल के तेल का एक दीपक लगा लीजिए। फिर आप घर आएंगे और किसी शिव मंदिर में जा कर के ये कार्य आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल में। दिन में नहीं करना है, शाम को करना है। नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपना ये कार्य ख़त्म कर लेना है। तो आपको करना क्या है, शाम के समय प्रदोष काल का जो समय होता है, प्रदोष काल का समय इस दिन क्या होगा, यानी कि 29 मार्च को प्रदोष काल का जो समय है ये क्या होगा। तो जो प्रदोष काल का समय 29 मार्च को होगा वो होगा शाम को 5:20 से लेकर के 6:47 तक। इस बीच में आप जाइएगा शिव मंदिर में और वहाँ पर जाकर पहले भोलेनाथ का जलाभिषेक कीजिएगा। जलाभिषेक करने के बाद थोड़ी सी काली तिल शंकर जी पर चढ़ा दीजिएगा। एक पीपल का पत्ता लेकर के जाइएगा और एक बेलपत्र लेकर के जाइएगा। घर से तिल के तेल का दीपक लेकर के जाइएगा, जो आप शिव जी के मंदिर में लगाएंगे। क्योंकि अमावस्या की तिथि है तो इस दिन शिव मंदिर में जो भी दीपक लगाया जाएगा वो तिल के तेल का होना चाहिए। देशी घी का दीपक आपको नहीं लगाना है। तो घर से तिल के तेल का दीपक लेकर के आप जाएंगे, शिव मंदिर में जल अर्पित करेंगे, थोड़ी सी काली तिल अर्पित करेंगे, एक बेलपत्र चढ़ाएंगे, एक जो पीपल का पत्ता है वो भी आपको शिव जी पर उल्टा करके चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना उनसे कहनी है। तो इस तरह से आपको जो है शंकर जी की पूजा करनी है। और एक पीपल का पत्ता आप लेकर के वापस घर आ जाएंगे। घर आने के बाद घर में अंदर एंट्री करने से पहले पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी कपूर रख करके और आप घर के मुख्य द्वार पर पहले ही जला करके और अपनी मनोकामना उनसे कहेंगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप अगर हमारे घर के आसपास कोई नेगेटिविटी है तो वो सारी जो है समाप्त हो जाए। इतना बोल करके कपूर को पीपल के पत्ते पर जला करके दाहिने पैर से आप घर के अंदर आ जाएंगे। घर के अंदर आकर के फिर आप जो है 5 दीपक तैयार करेंगे तिल के तेल का।
पहला दीपक अपने घर के मंदिर पर, दूसरा घर के मुख्य द्वार पर, तीसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, चौथा घर के मुख्य द्वार से थोड़ा दूर जा कर के, कहाँ पर, ये किसके नाम का, ये पितरों के नाम का दीपक होगा, घर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर जा कर के। और पांचवा दीपक आप लगाएंगे तुलसी जी के पास। ये 5 दीपक शाम को आपको लगाना है। ये सारे उपाय जो हैं ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं, ये 100% काम करते हैं। तो आपको ये उपाय ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।